हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट साइंस कोचिंग सेंटर पर। आज एक 10वीं क्लास के एक चैप्टर बेलन से संबंधित कुछ सूत्र बता रहा हूं जो परीक्षा में, बोर्ड के परीक्षा में प्रत्येक साल आते रहता है। ध्यान देना है कि बेलन का आयतन और सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच इंटू आर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, जहां बड़ी आर बाहरी त्रिज्या है और छोटी आर भीतरी त्रिज्या है। फिर से एक बार देख लेना है कि बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक आधार होता है, ऊपर एक आधार होता है। वक्र जो यहाँ से घिरा हुआ है इसको वक्र कहते हैं, और जब इसमें ये आधार जो है ऊपर और नीचे दो आधार है इसको जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आधार जो है से वृत्ताकार होता है और दो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसे 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देते हैं और दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाता है। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, जहां बड़ी आर जो है बाहरी त्रिज्या है और छोटी आर जो है से भीतरी त्रिज्या है। इसमें ये लंब जो देख रहे हैं ये ऊंचाई है और ये जो है त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और पूरा यदि यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे तो व्यास हो जाएगा। अब इस पर हमें हिसाब बता रहे हैं। प्रश्न है कि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पहला में आयतन निकालना है और दूसरा में इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले बेलन का आयतन निकालना, तो बेलन के आयतन वाला सूत्र बैठाएंगे। फिगर बना के इसमें समझ सकते हैं कि बेलन है ये ऊंचाई का है, ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो है दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चूंकि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन वाला सूत्र बैठा रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 और आर का मान 7 होता है, 7 दिया हुआ है और एच का मान दिया हुआ है 15। 22/7 गुने 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 गुने 7 और 15 जो होगा तो एक 7 से एक साथ काट देंगे। अब इसमें गुना करेंगे 22 में 7 से फिर 15 से, तो 22 से पहले 15 से गुना कर लेते हैं। पंद्रह में 2 से 15 में 30, 15 में 30 3 33, इसमें अब करना है 7 से, तब 0 में 7 से 0, 7 या 21 और 7 या 21 और 2 23,
यानी 2310 वर्ग सेंटीमीटर। आयतन ऐसे घन सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं। दूसरा में निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ व्यास होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ व्यास बैठा है 2 पाई आर एच। 2 ज्यों के त्यों और पाई का मान 22/7 होता है गुने आर। आर का मान दिया हुआ है 7 और एच का मान दिया हुआ है 15। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया। अब गुना करेंगे 2 गुने 22 में 15 से गुना कर रहे हैं तब 15 30 और 15 30 3 33। अब 330 में 2 से गुना करेंगे तो 660 क्षेत्रफल है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से समझना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ व्यास होता है 2 पाई आर एच। अब एक 2 ज्यों का त्यों और पाई का मान बैठा दिए 22/7 गुने आर का मान बैठा है 7 और एच का मान दिए हुए 15। अब एक साथ से एक साथ कट गया तो अब गुना करना है 2 में 22 से फिर 15 से। पहले 15 में 22 से गुना कर दिए 2 ज्यों का त्यों रखे तो 15 में 22 से गुना किए 330 और 330 में फिर 2 से गुना कर दिए 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन किसी बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन है किसी बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चूंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इसमें हम लोग सभी मान को बैठाएंगे आर के मान और एच के मान बैठाएंगे सरल करेंगे। 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान दिया हुआ है 21। फिर 21 बैठा दिया आर का मान एच का मान दिया हुआ है 10। 7 से कट जाएगा 7 या 21 22 पे 2 से 22 44 गुने 3 और गुने 21 और 10 के जोड़ देंगे तो 21 और 10 31। अब एक गुना करना है। पहले हम लोग 44 पे 3 से चढ़ते 12 और चढ़ते 12 13 132 में फिर 31 से गुना कर लेंगे। 132 में 31 से गुना करना है तो 1 से पहले कर ले 2 3 में 1 से 3 1 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 3 इकाई 3 2 6 3 9 9 1 10 3 1 4 40 92 क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लेना है इस क्वेश्चन को। किसी बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र हम लोग जानते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 गुने पाई के मान 22/7 पाई के मान दिया हुआ कितना रहेगा तो बैठा सकते हैं, नहीं तो नहीं दिया हुआ रहे तो पाई का मान 22/7 रखते हैं और आर का मान यह दिया हुआ है कितना 21 और फिर आ गया 21
अब प्लस h की जगह पर 10, 7 से कट गया 7 21, 22 में 2 से गुना 44 गुने 3 और 21 और 10 को जोड़ दिए तो आगे 31। अब 44 में 3 से गुना किए तब 132 और गुने 31 है। अब क्या करें, 132 में 31 से गुना किए तो 4092 वर्ग सेंटीमीटर आया। आगे क्वेश्चन बताते हैं। कुछ नोट पॉइंट समझना है। यदि बेलन की त्रिज्या m गुना कर दिया जाए तो बेलन का आयतन, बेलन का पहला में आयतन m स्क्वायर गुना हो जाता है, जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल m गुना हो जाता है। यानी समझना है कि यदि बेलन की त्रिज्या को m गुना कर दिया जाए तो बेलन का आयतन m स्क्वायर गुना हो जाता है और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है m गुना होता है। जैसे किसी बेलन के त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन 2 के स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा, जबकि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करते और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है जितना रहेगा उतना ही गुना, जितना गुना करेंगे उतना ही होगा। यानी m गुना करेंगे तो m गुना होगा, यदि 2 गुना करते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 5 गुना कर दिया जाए तो पहला में आयतन कितना गुना हो जाएगा, दूसरा में पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी बेलन की त्रिज्या 5 गुना कर दिया जाए तो पहला में है उसका आयतन कितना गुना होगा, दूसरा में है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना होगा। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं कि आयतन जो है 5 के स्क्वायर में 25 गुना हो जाएगा और पृष्ठ क्षेत्रफल 5 गुना हो जाएगा। इसे 2 नंबर में यदि दे तो इसको कैसे बनाएंगे समझना है। चूंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां त्रिज्या इसकी आर है, ऊंचाई एच है। अब त्रिज्या को
त्रिज्या को 5r कर दिया जा रहा है, भाई 5 गुना है, तो इसलिए बेलन का आयतन अब हो जाएगा पाई इंटू आर की जगह 5r बैठाना है, तो 55 पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए अनुपात बराबर बड़ा बेलन के आयतन में छोटे बेलन के आयतन से भागा दे देंगे, तो 25 गुना आया। सबसे पहले जब हम बना रहे इसको, तो सबसे पहले बेलन का आयतन सूत्र बैठा है पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर जो है इसकी त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। परिवर्तन त्रिज्या को किया जा रहा है, त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जा रहा है, इसलिए त्रिज्या बराबर अब हो गया 5r, जहां r था वहां पर 5r हो गया। तो बेलन का आयतन बराबर पाई इंटू आर 5r के होल स्क्वायर गुने एच, तब 55 पाई आर स्क्वायर एच आया। इसे अनुपात बराबर 25 पाई आर स्क्वायर एच में पाई आर स्क्वायर एच से भागा दे दिए, तो 25 गुना। ऐसे भी बताए थे यदि जितना गुना करेगा उसका आयतन जो है उसका स्क्वायर गुना हो जाता है, यानी 5 गुना था तो पहले ही हम लोग को मालूम हो गया था कि 25 गुना होगा। इस तरह से इसका पृष्ठ क्षेत्रफल चूंकि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल शुद्ध होता है 2 पाई आर एच, जहां त्रिज्या जो है इसमें आर है, ऊंचाई एच है। अब त्रिज्या 5 गुना हो जाता है, तो त्रिज्या बराबर 5r, इसलिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई इंटू आर बराबर 5r इंटू एच, तो 5 10 पाई आर एच आया, इसलिए अनुपात निकालना है। अनुपात बराबर 10 पाई आर एच में भागा देना है 2 पाई आर एच से। पाई आर एच से पाई आर एच खत्म, और 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचे 10 यानी 5। तो स्पष्ट हो गया कि यदि बेलन के त्रिज्या m गुना किया जाए तो उसका आयतन m स्क्वायर गुना और पृष्ठ क्षेत्रफल m गुना हो जाता है। इस तरह से यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।